वक्त जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का एक सिलसिला था उसमें एक तातुल है, पीटीआई ने इनकार कर दिया है। मुज़ाकरात के हवाले से आप क्या राय रखते हैं कि क्या होना चाहिए? आप समझते हैं कि पीटीआई ने इनकार कर दिया है तो फिर हुकूमत खामोश बैठेगी या राब्ता करना चाहिए? देखें, हुकूमत जो भी हो ना, उसको हमेशा अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए और उनको राब्ता रखना चाहिए पीटीआई के साथ। अगर उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म भी कर दिए तो हुकूमत को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अब मुज़ाकरात के हवाले से सर आपके सामने है सलीम साहब के पीटीआई ने 7 रोज की एक डेडलाइन दी थी, वो गुजर चुके, नहीं गुजरी, अभी भी टाइम है। लेकिन वो डेडलाइन गुजरने से पहले ही अगर पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया तो आप समझते हैं कि उनको भी रिव्यू करना चाहिए अपना फैसला? जी, वो तो मैं तो यही कहता हूँ हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज को कि कभी भी ऐसा डेडलॉक नहीं आना चाहिए, मुज़ाकरात कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सियासत का मतलब ही यही है कि आप हमेशा एक दूसरे से बातचीत करें, हमेशा किसी हल की तरफ जाएं, अपने मसाइल हल करें। ये डेडलॉक और ये मुज़ाकरात ख़त्म कर देना, ये हमेशा एक मैं समझता हूँ नॉन सियासी स्टेप होता है। तो ये कभी भी पार्टियों को नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। लेकिन सलीम साहब, वो जो 2 मुतालबात हैं कि आप जुडिशल कमीशन की तश्कील करें और इसी के साथ साथ जो कैदी हैं उनकी रिहाई, आप समझते हैं कि ये मुमकिन है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमती, उसके दायरा इख्तियार में ये चीज़ें आती हैं कि ये 2 फैसले किए जा सकते हैं या मुश्किल है? देखिए, कमेटी तो बेसिकली इसलिए बनाई है ना कि वो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी। वो अपने मुज़ाकरात कंक्लूड करके गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे, चाहे वो कहें उसमें कि जुडिशल कमीशन बनाएं, चाहे वो कहें कि जी जो कैदी हैं जिन पे कोई इतने सीरियस केसेस नहीं है उनको रहा, कोई तो रिकमेंडेशन निकलनी चाहिए मुज़ाकरात से। और ऐसे ही कह देना कि जी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, डेडलॉक हो गया, फलाना हो गया, मतलब ये एक मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। और दोबारा इनको मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। गवर्नमेंट को दोबारा पीटीआई से कांटेक्ट करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि जी आप बैठे, कोई हम हल की तरफ निकलें, चाहे वो पूरा हल ना हो, मतलब पार्ट हल हो, मगर कोई तो हल निकले ना। ठीक है, लेकिन सलीम साहब, आपको वैसे वजह क्या नजर आ रही है कि अगर पीटीआई ने अचानक इनकार कर दिया है तो इसकी वजह कहीं ये तो नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं जिनके साथ वो शुरू से मुज़ाकरात करना चाहते थे? देखिए, वो तो इन मुज़ाकरात से पहले भी ये कह रहे थे कि जी जो लोग हैं उनको बिठाएं मुज़ाकरात में, तब हम मुज़ाकरात करेंगे। मगर देखिए, वो मेरे हिसाब से उनको भी ये रिकमेंडेशन ये कमेटी दे सकती है। मतलब आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ये रिकमेंडेशन कमेटी दे सकती है कि आप इन चीज़ों को देखें और इस तरीके से चीज़ें हल करें ताकि हम इनके साथ आगे चल सकें। लेकिन अब सलीम साहब चलें, पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात तो अपनी जगह, लेकिन आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हमने देखा है कि वक्तन ब वक्तन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी सामने आते रहते हैं। कल जो सीईसी का इजलास हुआ, आपके मुताबिक उसमें क्या फैसले हुए? देखिए, कल तो सीईसी के जो हमारा मीटिंग हुई सीईसी की, उसमें तो लोग बड़े पीएमएलएन से नाखुश हैं। मतलब वो कहते हैं जी पंजाब वाले भी आपके वर वेरी अनहैप्पी विद पंजाब गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा जी हम तो मतलब जनरल रिकमेंडेशन सारे प्रोविंसेस से लोगों की यही थी कि जी हमें पीएमएलएन के साथ का साथ छोड़ देना चाहिए और हमें इनका एलाई नहीं रहना चाहिए। तो ये बड़ा एक लीडरशिप के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि जब सारी पार्टी ये कहे कि जी अब आप पीएमएलएन के साथ ना रहे और हमें जो भी एग्रीमेंट हमने इनसे किया है, इन्होंने कोई भी एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, तो फिर उससे ये लगता है कि डेफिनेटली कोई बात सही नहीं चल रही हमारी कोलिशन की, पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की। तो इसमें पीएमएलएन को मेरा ख्याल अब लीडरशिप कन्वे करेगी कि जी आप या तो इन मसलों का हल निकालें या फिर भी पार्ट वेज हम
एज एलाइज नहीं रहेंगे PMLN के। तो ये सर फिर आपने कोई रेड लाइन सलीम साहब तय की है कि आप कितना इंतजार करेंगे? जो डार साहब की क़यादत में वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी तश्कील दी है, उनके साथ तो मुज़ाकरात भी हुए हैं, आपकी मुलाकातें भी हुई हैं। देखिए, डार साहब तो कोशिश करते हैं और बड़ा सिंसियरली कोशिश करते हैं कि हमारे बीच में चीज़ें हल हों। मतलब हत्ता कि ये हाल है कि प्रेसिडेंट हाउस से चीज़ें जाती हैं, डायरेक्टिव जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को और दूसरी जगह है जो कि इम्प्लीमेंट नहीं होती। अब प्रेसिडेंट हाउस से अगर चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी तो नीचे क्या चीज़ें होंगी? कुछ भी नहीं होगा। और यही लोगों की कंप्लेन थी कि जी चीज़ें इम्प्लीमेंट ही नहीं होती और जो चीज़ें इन्होंने एग्री भी की हुई हैं वो भी ये नहीं करते। तो जब ये नहीं होंगी तो ये कोलिशन कैसे चलेगा? एक दिन टूट जाएगा। अच्छा, नहीं लेकिन सर जरदारी साहब के तो बड़े अच्छे मरासिम हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ। वो इस वक्त रियासत के सरबराह हैं, सदर हैं। सर देखिए, मैं नादिर साहब, मैं मरासिम की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल सिचुएशन की। अगर प्रैक्टिकली आपका कोलिशन नहीं चल पा रहा, आपके जैसे भी मुरासिम हो, जैसे भी आपकी रिलेशनशिप हो, अगर प्रैक्टिकली आपका कोलिशन नहीं चल पा रहा, जिन चीजों पे आपने एग्री किया है उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो ये तो कोलिशन टूटेगा एक दिन। और CEC में मुझे इसकी वो कह रहे ना खुशबू आ रही थी कि ये कोलिशन नहीं चलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि खुद जो सदर साहब हैं वो भी शहबाज शरीफ साहब के साथ या मौजूदा हुकूमत के साथ कोई खुश नहीं है कि उनके अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है। जब आप देखें ना, सदर पाकिस्तान एक डायरेक्टिव भेजते हैं, चाहे वो किसी किस्म का भी डायरेक्टिव हो, और वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो आप फिर नीचे क्या हाल होगा? नीचे तो उससे भी बुरा हाल होगा। तो ये तो अभी ये तो फिर बड़ा। लेकिन सलीम साहब, ये जो मुज़ाकराती कमेटी है डार साहब की क़यादत में, इनके साथ अभी आप मुज़ाकरात का सिलसिला तो जारी रखेंगे ना? देखिए, हम तो कभी मुज़ाकरात बंद करने में बिलीव ही नहीं करते, और डार साहब हमेशा कोशिश करते हैं कि जी किसी तरीके से हर चीज का मैं हल निकालूं दोनों, और वही कोशिश करते हैं, बाकी और कोई नहीं करता। मैंने और किसी को नहीं देखा कि वो कहे कि नहीं जी आप बैठे हैं, हम आपके मसले हल करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे। वही भाग दौड़ कर रहे होते हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ये फीलिंग है कि कल कोलिशन टूट सकता है। और डार साहब ये रियलाइज करते हैं कि कल ये कोलिशन टूटेगा तो फिर क्या होगा, तो नुकसान सबसे बड़ा उसमें PMLN को। लेकिन सलीम साहब, अब हमने देखा कि मुश्तरका इजलास जो पार्लियामेंट का बुलाया गया, उसमें कुछ ऐसे बिल्स भी आए जो मौखर करने पड़े। उनकी वजूहात क्या थी? एक तासुर पार्लियामेंट के अंदर ये भी मिला कि शायद कुछ ऐसे इख्तियारात थे जो वापस लिए जा रहे थे, और उन कवानीन पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो आपकी इत्तेहादी जमात है, उनको एतमाद में ही नहीं लिया गया था। यही तो मैं आपको बता रहा हूं, यही तो मसाइल हैं। यही तो मसाइल है। और उस पर नौबत ये आ जाती है कि जब हम उनको कहते हैं कि जी हम इनको अपोज करेंगे, तो वो फिर डेफर कर देते हैं। तो फायदा क्या हुआ? मेरा यही कहने का मतलब है ना कि भाई, अगर आपको एहसास नहीं है, आपको समझ नहीं है, और आप ये नौबत ला रहे हैं कि हम आपके बिलों को अपोज करें, गवर्नमेंट को अपोज करें, तो क्या फायदा? लेकिन सलीम साहब, इन बिलों में था क्या? कोई अगर आप थोड़ी बहुत मालूमात अगर शेयर कर सकें कि हुकूमत क्या चाहती थी? इन बिलों में ऐसी कोई चीज नहीं थी। इन बिलों में यह था कि हमारा इनका इन बिल्स के ऊपर अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, और आपने ये बिल पास होने के लिए लगा दिए। इट वाज अ प्रिंसिपल इशू कि भाई हमने अभी आपके साथ अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, आप बातचीत हमसे कर रहे हैं, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आप उसको फाइनल तो होने दें। आप अपनी मर्जी से लगा देते। ठीक है, लेकिन अब जो मईशत के हवाले से आपका हमेशा एक मौक़िफ़ रहा है सलीम साहब, आपकी लीडरशिप का, इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, जो वज़ीर ख़जाना साहब के इक़दाम हैं, उनके फैसले हैं, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक है मईशत के हवाले से, या अभी भी आप समझते हैं कि नहीं, बहुत सी खराबियां और कोताहियां मौजूद हैं? नहीं, मैं देखिए, हम
हमेशा कहते हैं कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और हम हर काउंट पे गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर मईशत में जाहिर सी बात है कुछ इकदामात ऐसे हैं जिस पे हमारा एग्रीमेंट नहीं है, मगर हम वो गवर्नमेंट को सपोर्ट इसलिए करना चाहते हैं कि हम आईएमएफ में जा रहे थे, आईएमएफ की कुछ कंडीशंस थी, हम उस पे एग्री नहीं भी करने के बावजूद भी हम एग्री कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोग्राम चले, आईएमएफ का प्रोग्राम चले और चीजें जो हैं वो बेहतर हो। अगर गवर्नमेंट को थोड़ा इस पे भी सोचना चाहिए कि अगर हम कोई आपको कुछ कह रहे हैं तो उस पे आप उसको सीरियसली सोचें उन इश्यूज के ऊपर और हमसे डिस्कस करें। और अगर ये नौबत आएगी कि जी आईएमएफ से डिस्कस करना है तो हम भी आईएमएफ से डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। आईएमएफ तो कमिटीज को भी मिलती है, पार्टीज को भी मिलती है, और आईएमएफ के प्रोग्राम के लिए हमने आपको सपोर्ट किया, हमने लेटर दिया आईएमएफ के लिए, आईएमएफ को लेटर दिया कि हम जो प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं हम उसको सपोर्ट करेंगे। मगर आपको हमसे देखें, गवर्नमेंट का फायदा है अगर वो आपसे एग्री करके आईएमएफ के पास जाएं, अगर वो आपसे एग्री नहीं करेंगे आईएमएफ के पास जाएंगे तो उनका नुकसान है, उनका फायदा नहीं है। ये सोचने वाली बात। सही, ठीक है। लेकिन सलीम साहब, अब आपकी कमेटी में हमने देखा कि अब चले मईशत के हवाले से मुख्तलिफ चैलेंजेस का जिक्र खुद हुकूमत भी करती है, लेकिन आपकी कमेटी में हमने एक मसला ये भी देखा कि एफबीआर की जानिब से गाड़ियों की खरीद व फरोख्त या ख़ास तौर पर ख़रीदारी के हवाले से जो एक मामला आया कि इतनी करोड़ों की गाड़ियां जो है वो खरीदी जा रही हैं, तो ये मामला आप समझते हैं कि ये एफबीआर की हद तक है या हुकूमत भी किसी न किसी हद तक वो इन मामलात को नहीं देख रही कि मौजूदा मईशत के चैलेंजेस जो हैं उनको अगर सामने रखें तो इस तरह के इकदाम नहीं होने चाहिए? देखिए, पहले तो नादिर साहब करोड़ों की नहीं अरबों की गाड़ियां हैं, नंबर 1। दूसरा ये कि इन्होंने एफबीआर के लिए पैकेज अप्रूव करवाया, वो पैकेज आज तक इन्होंने कमेटी को नहीं दिखाया, कोलिशन को नहीं दिखाया और जाके कैबिनेट से अप्रूव करा लिया। और सडनली हमें पता चलता है थ्रू सोशल मीडिया कि जी 6 अरब की गाड़ियां ली जा रही हैं और अपनी मर्जी की गाड़ियां ली जा रही हैं, कोई टेंडर प्रोसेस नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं है, कोई नहीं। लेकिन सलीम साहब, अब तो कॉमर्स मिनिस्टर को ये इख्तियार दिए गए हैं कि वो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो उस पर वो वेव ऑफ कर सकते हैं। आज की अगर आप खबर देखें जो कल बिल भी मंजूर हुआ है। देखें, हम किसी इख्तियारात के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं पर्सनली हूं ना हमारी पार्टी है, मगर अगर कोई चीज गलत है और गलत इख्तियारात का इस्तेमाल है तो उसको तो हम अपोज करेंगे और उसको हम नहीं होने देंगे। ठीक है, चाहे हमारा कोलिशन रहे या ना।